एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के लगभग जो है 7:30 बजे के करीब का टाइम हो चुका है और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अभी पोछा। और इससे पहले की भी मैंने क्लिप बनाई थी, लेकिन ना मेरी जो है गैलरी में नहीं थी, वो मुझसे डिलीट हो गई है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि गैलरी फुल हो जाती है ना, तो स्टोरेज चाहिए होता है वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि गलती से जो है डिलीट तो कोई और करता है, गलती से कोई और हो जाती है। तो मेरे जो है ना इस वाले व्लॉग की कुछ क्लिप्स स्टार्टिंग की जो है कट हो चुकी है। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग जो है पोछा लगाने से ही हो रही है। तो बस मैं यहाँ पर जो है मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली थी, घर को जो है थोड़ा बहुत समेट भी लिया था। उसके बाद जो है किचन से स्टार्ट किया था मैंने पोछा। तो बाहर जो है ना किचन में और रूम में मेरा लग चुका है। तो बस यहाँ पर बाहर की साइड में आ गई थी मैं रूम में। तो बस इसको भी जो है ना थोड़ा बहुत मुझे जो इधर उधर सामान दिख रहा था उसको भी करते जा रही हूँ। कुछ तो काम जो है पहले हो जाता है, कुछ जो है ना पोछा लगाते हुए भी दिखते रहते हैं, तो उनको भी कर ले रही हूँ। और बाकी जो है किशु भी, मतलब सभी लोग उठे हुए थे इस टाइम पर। तो बस यहाँ पर ना मैं पोछा लगा रही थी, तो मैंने बोल दिया था किशु को कि थोड़ा देर अंदर बैठ जाओ। और मैंने फ़ैन भी चला रखा है, तो साथ के साथ जो है ना पोछा सूख जाता है। अगर कोई गीले में घूमता है ना तो पैर के निशान से बन जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बोल दिया था कि थोड़ा देर बैठ जाओ जब तक पोछा सूखता है। वैसे तो पोछा जल्दी ही सूख जाता है फ़ैन चला करके भी। और गर्मी इतना ज़्यादा हो रही थी ना कि पोछा लगाते लगाते भी मुझे पसीने आ रहे थे। टाइम भी जो है ना सुबह का कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन सुबह के जो काम होते हैं ना जैसे क्लीनिंग वगैरह के, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और सुबह में कर लो तो ज़्यादा सही है, बाकी जो है बाद में तो मन ही नहीं होता है, और भी ज़्यादा गर्मी जो है दिन में फिर बढ़ती चली जाती है। तो बस यहाँ पर ना मैं पोछा लगा रही हूँ। और पोछा ना मैं यहाँ पर आकर के मैंने रोक दिया था अपना, क्योंकि मैंने जो है ना वॉशरूम एरिया में, मतलब जो भी है सिंक वगैरह में, मैंने हार्पिक डाला हुआ था। तो इसको भी जो है मुझे धुलना था। तो अपनी जो है ना झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ही मैंने यहाँ पर जो है इसमें हार्पिक डाल दिया था। और फिर मैंने जो है पोछा लगाना शुरू किया। पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पर आकर के पोछा अपना रोक देती हूँ। उसके बाद ही मैंने जो है ना यहाँ पर आकर के रोक दिया है जैसे। तो अभी यहाँ पर इसकी क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि पानी जो है ना गिर ही जाता है एक्स्ट्रा नीचे। तो फिर बाद में जो है ना सारी चीज़ों को सफाई हो जानी चाहिए जब आप पोछा लगाओ। तो मेरा पोछा तो सबसे लास्ट में ही लगता है, लेकिन क्लीनिंग के कुछ काम ऐसे होते हैं कि हाथों हाथ मैं कर लेती हूँ। जैसे मुझे वॉश बेसिन साफ़ करना होता है, तो मैं हार्पिक डाल करके ना, जिस दिन मुझे हार्पिक से करना होता है तो मैं डाल करके छोड़ देती हूँ बस कुछ मिनट के लिए। और बाकी जब तक पूरे घर में पोछा लगता है तो तब तक ना इसका असर तो हो ही जाता है। वैसे इतना गंदी तो वॉश बेसिन वगैरह होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये रहता है कि 2-4 मिनट के लिए छोड़ दो। और फिर मैं यहाँ पर आकर के मैंने पोछा रोका, फिर जो है इसको क्लीन किया। उसके बाद ना यहाँ पर मैं अपना पोछा लगा करके ख़त्म कर दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है इसकी क्लीनिंग हो चुकी थी। और बाकी जो है ना इससे पहले मैं छत में भी गई थी। आज जो है सुबह में मैं थोड़ा जल्दी भी उठी थी, छत में गई थी। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था सुबह के टाइम में, तो 6 बजे तक भी, 6:30 बजे तक भी। तो घूमना जो है ना अच्छा लगता है। और फिर जो है मैं नीचे भी आई, मैंने जो है अपने थोड़े बहुत काम किए। और उसके बाद जो है बस सबसे लास्ट में पोछा लग रहा है यहाँ पर। और किशु जो है फिर से बाहर निकल आया था। बच्चे एक बार जब उठ जाते हैं ना तो फिर बैठते नहीं है, चाहे कितना भी मना करते रहो। लेकिन ये था कि चलो पोछा तो सूख ही गया था, इतना भी गीला नहीं हो रखा था। तो यहाँ पर जो है मैंने भी पोछा लगाना अपना शुरू कर दिया है। और बाथरूम में किशु है तो उसको ना गंजा कर रहे हैं दोबारा से। तो उसके थोड़े बहुत बाल आ गए थे। आजकल ना थोड़ा डैंड्रफ की भी समस्या हो रही है ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो छुट्टियां तो लगी हुई हैं बच्चों की, तो गर्मी का टाइम भी है, तो यही टाइम होता है एक बार जो है ना बच्चों को गंजा कर दो अच्छे से। और फिर तो पूरा साल ये रहता है कि वो उसका एडमिशन भी करा दिया है, तो फिर ये रहता है स्कूल भी जाना होता है। फिर स्कूल में अच्छे नहीं लगते हैं बच्चे इस तरह से जाएं। और वैसे भी मुझे जो है ना अच्छे नहीं लगते हैं बच्चे इस तरह से गंजे, लेकिन ये रहता है कि करना भी ज़रूरी होता है। बाल जो है ठीक हो जाते हैं, थोड़ा छोटे रहते हैं बच्चे तो ठीक हो जाता है, उस टाइम पर कर दो तो कर दो। लेकिन बड़े बच्चे जो है ना करने में, करवाने में जो है बहुत दिक्कतें करते हैं। जो है घर के काम निपटा करके उसके बाद मैंने किशु को नहलाया था पहले। और उसके बाद जो है नहा करके मैंने जो है सर भी धुल लिया है अपना। तो ये वीडियो है मेरा बुधवार के दिन का। तो यहाँ पर किचन में आ चुकी हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो चावल मैं चढ़ा दूँगी पहले, और फिर जो है शायद मैं गई थी बाद में पूजा करने के लिए, या शायद मैंने पहले कर ली थी, मुझे याद नहीं है।
तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैं चावल मैंने ले लिए थे, इनको धुल ले रही हूँ जब तक पानी जो है गर्म हो जाएगा। और किशु को भी नहलाने में जो है आज थोड़ा सा टाइम लग गया था। कुछ मैं नीचे भी गई थी, नीचे भी मैंने धुलाई की थी। जिस टाइम पर मैं पोछा लगा रही थी ना, तो आज जो है लाइट आ चुकी थी। और फिर जैसे ही लाइट आई तो मैंने सोचा कि चलो नीचे ना बाहर मेन गेट पर जो है धुल देते हैं। तो मैंने नीचे जो है मतलब समरसेबल ऑन किया और पाइप तो टंकी तो बाहर है ही, तो फिर उसकी धुलाई की। तो थोड़ा अच्छा लगता है बाहर की साइड में भी धुलाई हो जाए। तो बाहर की साइड में धुलाई किए हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे। बाकी मैंने कोई शूट नहीं किया बीच में, और फिर मैं आ गई थी ऊपर। बल्कि मोक्ष को भी बोल रहे थे गंजा होने के लिए, लेकिन उसका मन नहीं है अभी। तो कह रहा है कि मैं दोबारा जाऊँगा नानी के यहाँ पर, तो जब वहाँ से आऊँगा ना तो फिर मैं गंजा होऊंगा। तो मैं उसको बोल रही थी कि हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है अजीब भी लगता है, थोड़ा शर्म भी आती है, तो उसको थोड़ा सा महसूस होता है। बाकी छोटे बच्चों को इतना कर दो तो कर दो, लेकिन बड़े बच्चे फिर गंजे नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर किचन में तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की। तो मैंने चावल चढ़ा दिए हैं बॉईल होने के लिए। खुले ही मैं बनाती हूँ चावल, कुकर वगैरह में तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। मतलब ये रहता है कि ना के बराबर ही कभी कभार का। बाकी तो मैं खुले ही चावल बनाती हूँ। और बाकी यहाँ पर जो है मैंने रात में चने भी भिगा करके रखे हुए थे। मेरा ये था कि मैं सुबह में ना चने की सब्ज़ी बना दूँगी चावल के साथ। बच्चे कुछ दिन से बोल रहे हैं छोले चावल छोले चावल। तो छोले तो इस बार मैं ले करके नहीं आई थी, क्योंकि कोई पसंद नहीं करता, मैं बहुत कम बनाती हूँ। लेकिन इस बार बच्चों को पता ही नहीं क्या ही चढ़ी है, मतलब 2 दिन से बोल रहे हैं कि छोले चावल बनाओ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हो सकता है चने से बच्चों का मन भर जाए, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी सब्ज़ी बना देंगे। और बाकी मैंने इसको जो है बॉईल करने के लिए तो रख दिया है, लेकिन अभी मैं इसको बनाऊंगी नहीं। तो मैंने सोचा इसको ना बाद में बनाएंगे। और जो चावल मैंने रखे हुए हैं, तो मैंने रात जो है आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि काफ़ी सारी बच गई है। और रात में भी थोड़ा बहुत ही खाया सभी ने। और बल्कि रात में था मेरा कि चलो चावल बना देती हूँ उसके साथ। लेकिन फिर मैंने रात में जो है चावल बनाए नहीं। तो मैंने सोचा कि अभी कोई इतना ज़्यादा कोई खाए पिएगा भी नहीं, तो दिन में तो ये रहता है कि चलो एक टाइम खा लिया, कुछ बचे तो दूसरे टाइम खा लिया। और रात के चावल जो है ना फिर मतलब जैसे बच्चे फिर मानते नहीं हैं, मांगते हैं, और मतलब खाने के लिए जो है ज़िद करते हैं, इस वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो बाद में सुबह में ही बनाएंगे। तो हस्बैंड ने भी कह दिया था कि चलो 1-2 रोटी बना लो, बाकी चावल सुबह में देखेंगे। तो आलू की जो सब्ज़ी रखी है ना, उसी के साथ जो है चावल हो जाएंगे, क्योंकि आलू की सब्ज़ी काफ़ी है। अगर रोटी बनाऊंगी तो वो बच जाएगी। और यहाँ पर मैं अपने बाल झाड़ ले रही हूँ। नाश्ते की कुछ जो तैयारियाँ थी वो मैंने कर दी है, तो बस वो बनता रहेगा। और यहाँ पर किशु भी मेरे पास खड़ा हुआ था, वो मुझे कुछ कह रहा था। बस बाल झाड़ते झाड़ते ना मैं यहीं पर बैठ गई थी, तो वो कुछ कह रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो बैठ जाते हैं। तो मैं कुछ बात कर रही थी उससे। और हाँ, अभी मुझे याद आया, जैसे मैं उसके सर पे हाथ लगा रही थी, तो वो मुझे कह रहा था कि मेरे बाल नहीं हैं। तो जैसे जैसे उसको नहलाते हैं ना सुबह के टाइम में, तो वो कहता है कि मेरी कंघी कर दो। तो मैं उसको जैसे काफ़ी दिन से हमने एक बार जो है उसको पहले गंजा कर दिया था, अभी उसके थोड़े बहुत बाल आने शुरू हुए थे, तो उसको दोबारा से कर दिया। तो काफ़ी दिन हो गई है उसके सर पर बाल है नहीं, तो वो कहता है बार बार कि मुझे कंघी कर दो सुबह के टाइम में। तो उसको बोलते हैं हम कि बाल तो है नहीं कंघी, तो उसको भी मस्ती लगी रहती है। तो बच्चों के साथ जो है ना चलता रहता है। तो बस यहाँ पर जो है अंदर मैं आ गई थी, मैंने बालों को झाड़ करके क्लच लगा लिया है। और किशु यहीं पर ही लेट गया था। बस अभी तो जो है सभी लोग फ्री हो गए थे, बस नाश्ते की ही इंतज़ार थी सभी को। और बाकी जो है मैंने अपना चावल वगैरह जो है बन चुके थे, जो पानी रहता है वो मैंने अच्छे से जो है उनको निकाल लिया था। और बाकी यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय बनने के लिए। तो नाश्ता तो रेडी ही है, और सब्जी जो रखी हुई है कुकर को सीटी रखने के लिए, मतलब सीटी जो है उसमें आ ही रही है। मैंने गैस को कम कर दिया था थोड़ा सा, नहीं तो पानी जो है ना भाप के द्वारा बाहर को आता है, गंदा भी होता है फिर कुकर भी और गैस भी। तो यहाँ पर जो है ना चावल सभी के लिए मैं लगा दे रही हूँ। चाय जिस पर मैंने रखी हुई है, तो वहाँ पर मैंने गैस को कम कर दिया है, तो वो पकती रहेगी धीरे धीरे। और जो आलू की सब्ज़ी है ना, तो अगर मैं रोटी बनाती इसके साथ तो ये बच जाती, और फिर मुझे चने की सब्ज़ी भी बनानी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैं चावल ही बना देती हूँ, तो ये सब्ज़ी जो है पूरी हो जाएगी और ख़त्म भी हो जाएगी। तो सबको मैंने जो है ना इस हिसाब से दिया था कि ये पूरी जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर ये अब बच जाएगी और फिर नेक्स्ट टाइम जब नई सब्ज़ी हम कुछ बनाते हैं ना, तो फिर पहले वाली सब्ज़ी को कोई पूछता नहीं है। तो यही होता है कि अगर वो उस टाइम जो है जैसे हम खा रहे हैं अभी, तो ये अभी ख़त्म हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो ये बाद में जो है ना फिर रह ही जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने सबकी प्लेट लगा दी है। मोक्ष को मैंने आवाज़ लगा दी थी, तो अभी जो है ना दोनों की प्लेट में दे रही हूँ उनको। तो ये तो टीवी देखते देखते जो है नाश्ता करते हैं अपना। और बाकी जो है यहाँ पर मैंने अपनी और हस्बैंड की प्लेट लगा रखी है। तो चाय भी मेरी जो है अच्छे से पक चुकी थी, तो बस अभी जो है अपना करते हैं नाश्ता।
यहाँ पर जो है ना अपने सुबह के काम निपटाने के बाद किचन वगैरह मैंने समेट दिया था अपना, और उसके बाद ना ये जो साबुत धनिया है मैंने इसको डाल लिया है प्लेट में। तो इस बार मैं इसको ज़्यादा करके लेकर आई थी क्योंकि मुझे बनाना है इसका पाउडर, मतलब मसाला बनाना है जैसे सब्ज़ी वगैरह में, तो इसकी खुशबू भी आती है, अच्छा लगता है। और बाकी ना इसको मैंने एक प्लेट में कर लिया था। मैंने सोचा इसको ना पीस लेते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको पहले धूप लगा लेते हैं थोड़ा सा, तो ये जल्दी ही जो है पिस जाएगा और अच्छा भी बनेगा इसका पाउडर फिर। और वैसे तो वो सही था, मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें सीलन वगैरह कुछ थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जब तक मैं सब्ज़ी को तड़का लगाती हूँ तो पहले सब्ज़ी को तड़का लगा लेते हैं, थोड़ा देर इसको रख देते हैं धूप में। तो 5-7 मिनट की इसमें धूप लगेगी ना, तो फिर मैं इसको बना करके रख दूँगी। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी में सीटी आ चुकी थी ना मेरी, तो मैं इसको भी बना करके रख दूँगी, और फिर जो है दोपहर तक के काम जो है आसान हो जाते हैं, क्योंकि फिर ना ये नहीं रहता है कि सुबह के काम निपटाए और फिर जो है थोड़ा देर बैठ गए फिर से जो है किचन में आओ। तो बस अभी जैसे मैं सुबह के काम करती रहती हूँ ना, तो मैं लंच का काम भी अपना निपटा देती हूँ, भले ही चाहे 11 बज रहे हो या फिर जो है 11:30-12। तो वैसे तो अगर 11:30 भी बजते हैं ना, तो मैं थोड़ा बहुत अपनी लंच की तैयारी कर ही लेती हूँ। और वैसे भी मैंने इसको सीटी लगा करके रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको ना बना करके ही रख देते हैं, क्योंकि जब एक बार चने बॉईल हो जाए ना और फिर वो ठंडे हो जाते हैं, फिर उसकी जो है ना सब्ज़ी बनाना थोड़ा सा जैसे, नहीं तो फिर उसको दोबारा से सीटी लगानी पड़ेगी। ग्रेवी में चने जो है अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, ठंडे चने तो गर्मा गर्म बॉईल किए हुए चने होते हैं, अगर उसकी सब्ज़ी बना दो कुछ देर के अंदर ही तो वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं ग्रेवी में। जैसे कि जब वो बॉईल हो जाते हैं ना अच्छे से, अगर एक तो ये रहता है कि चलो बॉईल नहीं हुए हैं तो उसको दोबारा से सीटी लगानी पड़ेगी, कई बार एक बार जो है बॉईल नहीं होते हैं चने तो दोबारा से सीटी लगा दो। लेकिन यहाँ पर मेरे चने जो है अच्छे से बॉईल हो चुके थे, मैंने ढक्कन जो है पहले ही खोल करके देख लिया था, और फिर मैंने सोचा इसकी ना मतलब सब्ज़ी बना देते हैं, कढ़ाई में ही जो है बन जाएगी, दोबारा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए अगर ये ठंडे हो जाते ना फिर जो है सब्ज़ी बनाना थोड़ा सा ग्रेवी मतलब गाढ़ी सी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह जो है कट कर लिए थे, और बाकी जो टमाटर था वो मैंने कर लिया था मिक्सी में। तो इसकी जो है अच्छे से ग्रेवी बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ मसाले, वही जो मसाले मेन होते हैं, बस वो सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। अगर मैं धनिया वगैरह उसका पाउडर पहले ही बना लेती तो शायद मैं वो भी डाल देती, क्योंकि सब्ज़ी में ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जो साबुत धनिया का पाउडर होता है, खुशबू भी आती है जैसे दाल वगैरह में डालो। तो बस यहाँ पर ना वैसे तो मेरे पास जो है रहता है, लेकिन इस बार जो है काफ़ी दिन से मैंने बनाया नहीं है, ख़त्म हो गया था मेरे पास। तो यहाँ पर जो है ना वो तो काम बाद में करेंगे, तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी को तड़का लगा लेते हैं पहले। तो मैंने इसमें आलू भी बॉईल करने के लिए रखे हुए थे जब मैंने चने बॉईल किए थे, और आलू बॉईल किए हुए होते हैं ना तो गाढ़ी सी हो जाती है ग्रेवी, खाली चने की सब्ज़ी थोड़ा सा अजीब सी लगती है, तो आलू डाल करके बनाओ तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस आलू को मैंने थोड़ा सा मसल दिया था, और बाकी जो है सब्ज़ी मेरी बन करके तैयार थी, तो मैंने उसमें ऊपर से डाल दिया था कसूरी मेथी। तो बस सब्ज़ी वगैरह बन चुकी थी मेरी। उसके बाद ना ये शाम का टाइम हो गया मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर मैं धनिया जो है पीस ले रही हूँ। सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद मैं थोड़ा देर बैठ गई थी, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया, और बाकी जो है ना यहाँ पर ये धनिया अभी मैं पीस ले रही हूँ। तो मैंने इसको कर लिया है मिक्सी जार में, और जैसे मैंने इसको धूप लगाई है ना, तो बस मैंने इसको 1-2 बार ही घुमाया और ये एकदम से बन गया था। थोड़ा सा मैंने इसको देखा भी कहीं इसमें कुछ है तो नहीं, साफ़ करना होता ही है कोई भी चीज़ें, जैसे हम पाउडर वगैरह बनाए, मसाला हो या कुछ भी दालें वगैरह, तो एक बार उसको जो है चेक कर ही लेना चाहिए, भले ही आपको साफ़ लगे, लेकिन चीज़ों को तभी इस्तेमाल करो, उसका मसाला वगैरह तभी ही बनाओ, तब तक जब तक तसल्ली ना हो जाए कि वो साफ़ सुथरा है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपना धनिया वगैरह पीस लिया था, इसका पाउडर जो है अच्छे से बन गया था, तो मैं इसको हाथों हाथ कंटेनर में करके रख ले रही हूँ। तो इसमें मैंने पहले गरम मसाला रखा हुआ था, लेकिन फिर मैंने इसको जो है धुला था, ये खाली हो गया था, तो अभी मेरे पास कोई कंटेनर खाली नहीं था और ये साफ़ ही था, धुला हुआ था। तो मैंने सोचा पहले इसमें ये पाउडर डाल देते हैं, कहीं ऐसा ना हो गर्मी का टाइम है थोड़ा सीलन वगैरह इसमें आ जाए। और जो गरम मसाला है वो तो मेरा अभी पैकेट में ही रखा हुआ है, तो वो तो अगर 1-2 दिन पैकेट में भी रखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मैं उसको बाद में कंटेनर में कर दूँगी। तो बस मैंने जो है अपने किचन के ये काम निपटा लिए थे, और बाकी जो है आज बुधवार का दिन है, तो हम लोग पीठ से जो है थोड़ा बहुत सब्जियाँ भी लेकर के आ जाते हैं। ज़्यादा सब्जियाँ तो आजकल हम लोग नहीं लेकर के आते हैं, गर्मी इतना ज़्यादा है कि सब्जियाँ ना ख़राब होने का भी रहता है। तो बस ये रहता है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 या 3, बस 3 से ऊपर मैं सब्जियाँ नहीं लेकर के आती हूँ। बाकी यहाँ पर जो है मैं भुट्टे लेकर के आई थी, आजकल जो है अच्छे लगते हैं, नींबू वगैरह लगा करके खाओ। और बाकी खीरे तो आज
आजकल जो है मेन सही हो गई है। तो मार्केट में कमी नहीं है खीरों की, और जो देसी खीरे होते हैं उनका तो टेस्ट ही अलग होता है। तो ये मैं देसी ही लेकर के आई हूँ। वो भी थे जो हाइब्रिड खीरा होता है ना, तो वो इतना जो है रसीला नहीं होता है, पानीदार खीरा नहीं होता है वो इतना। लेकिन जो ये देसी खीरा होता है ना, वो भी थे बड़े बड़े साइज़ के, लेकिन वो मैंने नहीं लिए। मैंने सोचा कि नहीं, देसी खीरा ही लेंगे। भले ये साइज़ में छोटा था, लेकिन ये खाने में जो है बहुत अच्छा होता है, और इसके अंदर जो है ना पानी की जो मात्रा रहती है वो भी अच्छी होती है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था खीरा खाने में। तो आजकल अगर देसी हमें दिखता है ना, तो हम देसी ही लेकर के आते हैं। जो हाइब्रिड वाला खीरा होता है वो खाने में इतना अच्छा नहीं होता है। तो बस यहाँ पर जो ये सब्जियाँ थी, टमाटर वगैरह और नींबू वगैरह, ये मैंने सब जो है एक बास्केट में रख दिया है धुल करके। सारी सब्जियाँ अपनी धुल दी है, और ये जो हरी मिर्च हैं तो इसको मैं एक छोटी बास्केट में करके रख ले रही हूँ। तो बस इनको भी मैंने धुल दिया है। जब बनाना होता है ना तो फिर धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस ये काम जो है हो गया है। जो सब्जियाँ धुलने की होती है उनको मैं धुल देती हूँ हाथों हाथ, जो नहीं होती हैं तो उनको तो धुला नहीं जाता है। फिलहाल जो है इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। मिलती हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।